भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक, विचारक विश्वास और इमारतें। आज हम इसमें देखेंगे मूर्ति कला। हमने अभी अभी पढ़ा है कि विकास किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। हमने ये देखा है जब ब्रिटिश शासक के अधिकारी यहां आए और जैसे ही यहां कुछ खनन से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तो उनको वो ले जाकर के ब्रिटेन ले जा रहे थे। उन मूर्तियों की सुंदरता, उनकी कलाकृतियों को देख करके वो उन मूर्तियों को ले जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। कुछ मूर्तियों को उन्होंने अपने बगीचों में, अपने पार्क में या अपने बंगले में या बंगले के आसपास स्थापित किए और कुछ जाकर के वो ब्रिटेन ले गए। अभी अभी हम पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें एक खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। देखिए इन मूर्तियों को हम देखें। ये सांची के स्तूप का तोरण द्वार का एक चित्र है। इसकी मूर्ति को देखें, इसकी कलाकृति को देखें। इस कलाकृति में हम पाएंगे ऊपर एक बैल पर कोई सवार है। निश्चित रूप से हम भगवान शिव की ओर संकेत करेंगे क्योंकि शंकर भगवान नंदी पर सवार हो जाते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो यहां लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और दो हाथी उनके ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं और ये गज लक्ष्मी का चित्र है। इन कलाकृतियों को देख करके निश्चित ही विदेशी हमारे यहां जो औपनिवेशिक शासन के अधिकारी थे वो इन मूर्तियों की तरफ आकर्षित हुए होंगे। यहां हमने सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसका यहां कुछ चित्र दिया है 3 सिंहों के साथ। तो ये भी उनको एक चित्रकला का नमूना था जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यहां मोर जो कि सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, और इसकी तरफ भी वो आकर्षित हुए। इन चित्रों को देख करके हम देखेंगे पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे देशांतर जातक से लिया गया है। मतलब ये जो मूर्तियां दिखती हैं इनमें सबसे पहले हमें लगता है एक फूस की झोपड़ी बनी है, फूस घास को कहते हैं, उसकी एक झोपड़ी बनी हुई है और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखाया गया। पेड़ों का वहां पर बाहुल्य है उस मूर्ति में, तो पता चलता है कि ये ग्रामीण दृश्य है, किसी गांव का दृश्य है। परंतु भी कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे देशांतर जातक से लिया गया है। कहां से लिया गया? जो सांची की मूर्ति कला जब दिखाई जा रही है तो इसको देशांतर जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। एक जातक कथा है और जातक कथा महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कथाओं को जातक कथा कहते हैं और वेशांतर नामक जातक कथा से इसको लिया गया है। एक दृश्य यह एक कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। देखिए हम इस चित्र को देखें तो ये जो चित्र है ये घास फूस का बना हुई झोपड़ी हुई है और यहाँ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सामने पेड़ दिख रहे हैं, ये किसी ग्रामीण जीवन का परिवेश है। और यहाँ एक राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों अपना राजपाट सब छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए थे, उसका ये चित्र है। उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है, यानी कि सांची के स्तूप में जो उत्तरी तोरण द्वार है वहां का ये हिस्सा है। यहां पर बोधि वृक्ष की पूजा, चित्र में वृक्ष आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। स्तूप की पूजा देखिए, ये जो बोधि आसन का जो वृक्ष है ये दिख रहा है वृक्ष, इसके आसपास सब लोग हैं, तो इसका मतलब ये वैसा चित्र है। ये बताता है ये चित्र कि इस चित्र से पता चलता है कि लोग बोधि आसन या बोधि वृक्ष की पूजा क्यों करते। बोधि वृक्ष वह वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा गया है।
यहां हम देखेंगे 9.2 है उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखक के अनुसार, जो बौद्ध चरित्र जिसने लिखा है, बुद्ध चरित्र लिखा है, उनके लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। मतलब वो जिन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा है, और उस लेखक ने इस बात को समझा कि महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ है। और कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी मूर्तिकार हैं जिन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई हैं जिन मूर्तियों से यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध मानव नहीं थे। ऐसा उन्होंने मूर्तियों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उन्हें केवल प्रतीक चिन्ह के रूप में या प्रतीक के रूप में बताया था, उन्हें मानव नहीं माना है। उदाहरण देखते हैं, रिक्त स्थान चित्र 4.14 बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप 4.14। देखिए यहां पर ये जो दिख रहा है, इसमें ये बीच में बोधि वृक्ष है, और इस बोधि वृक्ष के आसपास या इसी वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस वृक्ष का यहां चित्र दिया जा रहा है। बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप 4.15 में महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया है, और 4.16 यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था। देखिए ये तीनों हैं चित्र, इनमें पहला चित्र 4.14 है, दूसरा 4.15 और तीसरा 4.16 है। अगर हम यहां इसको देखें, इस चित्र को, तो यहां हम लिख सकते हैं 4.14, 4.15 और 4.16। इस प्रकार से हम इन चित्रों को यहां देख सकते हैं, जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया। यहां महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में है, यहां पर इनको बोध प्राप्त होता है, और यहां पर सारनाथ वाला जो चक्र दिख रहा है, अशोक चक्र, इसको दर्शाया गया है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। इन मूर्तियों को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। और यहां पेड़ का तात्पर्य एक पेड़ नहीं है, पेड़ का तात्पर्य एक वृक्ष से नहीं है। यहां देखते हैं हम क्या कहते हैं, वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। जो पेड़ है वो बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक था, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो एक वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा गया, और जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम रखा गया बोधि गया। हमने कल आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, और निब्बान उनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ये आपने देखा होगा शायद कल के में। यह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। 9.3 लोक परंपराएं। यहां ये जो दिख रहा है ये साल भंजिका है, और इसको चित्र को जूम करके दिखाया जा रहा है, जो कि सांची स्थित जो स्तूप है उसका मुख्य द्वार है, और मुख्य दरवाजे, मुख्य तोरण द्वार पर इस सांची के स्तूप का एक छोटा सा, मतलब उसमें चित्र तो बहुत है सांची के स्तूप में, किंतु सांची के स्तूप में चित्र तो बहुत है, लेकिन उनमें से अलग अलग प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया कि वो क्या दर्शाना चाहते थे। इन चित्रों के माध्यम से हम उस समय की कलाकृतियों को समझ सकते हैं, उस समय की समाज को समझ सकते हैं, और उस समय की समाज की थिंकिंग क्या थी, क्या सोचती, क्या परंपराएं थी, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। देखा जाता है इस चित्र के माध्यम से एक सुंदर सी स्त्री को मुख्य द्वार पर
एक पुष्प की डाली से लटका हुआ दिखाया जाता है। मतलब यह है कि स्त्रियों को पहले से ही इसलिए उनका उपयोग मान लेते हैं या फिर उनको आगे मान लेते हैं, क्या उन समाज की सोच रही है कि स्त्रियां ही स्वागत करने के लिए उपयुक्त होती हैं। दूसरा, स्त्रियां पुरुषों को या स्त्रियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, चूंकि वो ममतामयी होती हैं, माता का भी रूप होती हैं, तो इस प्रकार से स्नेह देने के लिए वो अच्छी मानी गई। तो इसलिए उनका एक चित्र यहां पर दिखाया गया है बुद्ध परंपरा के अनुसार। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई चित्र 4.17 में दिखाई देती है। देखिए, महात्मा बुद्ध की जो जीवन था, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, उसमें स्त्रियों को इतना ज्यादा वो नहीं है कि स्त्रियों को बहुत ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल किया जाए दूसरों के स्वागत के लिए। महात्मा बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक, ऐसे विद्वान, ऐसे संत, ऐसे विचारक हुए हैं जो सभी को समानता की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा बुद्ध सभी को समानता की दृष्टि से देखते हैं। उनके धर्म में, उनके दर्शन में किसी भी प्रकार से स्त्री का किसी प्रकार से इस्तेमाल या किसी प्रकार का अपमान नहीं दिखाया गया। लेकिन यहां पर फिर भी इस उनकी जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये सीधी तौर से महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से जुड़ी हुई नहीं है। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। जो विद्वान थे, जिन्होंने इस मूर्ति कला को देखा तोरण द्वार की, तो बहुत सारे विद्वान बहुत सी असमंजस में थे। मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा था। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, क्योंकि ये मूर्ति एक अप्सरा की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति है, और इस मूर्ति का महात्मा बुद्ध के धर्म से और त्याग से या तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साहित्य परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। इसको हम क्या कहते हैं? सालभंजिका की मूर्ति। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था, और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति है, उस समय संस्कृत भाषा में इसको सालभंजिका कहा जाता है, और इस मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय शुभ मानी जाती थी, और जहां भी जिस वृक्ष को छू लेती थी वहां फूल खिल उठते थे, ऐसा विश्वास है। इस मूर्ति से पता चलता कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया है। मतलब महात्मा बुद्ध के धर्म में जो आए हैं और धर्म से पहले, जो दोनों प्रकार के लोग थे। मतलब कुछ लोग वो थे जो महात्मा बुद्ध के धर्म से पहले वाले लोग थे, उनकी परंपराएं, और महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, बुद्ध धर्म है, उसकी धर्म की परंपरा और उससे पहले की परंपराओं में या प्रथाओं धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे। मतलब सांची की मूर्तियों में जो हमें चिन्ह मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं, ये इन्हीं परंपराओं से। दो प्रकार की परंपराएं हो गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन। नंबर एक तो इसमें आता है महात्मा बुद्ध के धर्म से पहले, और एक दूसरा आता है महात्मा बुद्ध के धर्म के। दो प्रकार के प्रतीक हैं, और इस मूर्ति को हम सालभंजिका की मूर्ति को सीधे तौर पे महात्मा बुद्ध के धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि इसको हम उनके धर्म से पहले की बात से जोड़ सकते हैं, पहले की परंपराओं से जोड़ सकते हैं। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीकों या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहां पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित या उनके धर्म से संबंधित और भी चित्र वहां उत्कीर्ण है सांची में, जिनमें जानवरों के चित्र हैं। और जानवरों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल है।
साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति का, हाथी किसका प्रतीक है? अगर हमें हाथी की मूर्ति मिलती तो हाथी शक्ति का प्रतीक है, बल का प्रतीक है। शक्ति का के साथ साथ वो ज्ञान का प्रतीक है, उसके अंदर ज्ञान भी है। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच, देखो ये हाथी है, ये खड़ा हुआ है, ये कमल का दल लिए हुए है और ये यहां पर खड़ा हुआ है। तो हाथी कमल दल लिए हुए है और महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं कि जो स्त्री की जो मूर्ति है जिस पर हाथी पानी छिड़क रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कहा था इनकी महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो उनके ऊपर वो जल का अभिषेक कर रहे हैं। और कुछ लोग मानते हैं नहीं, ये गजलक्ष्मी जो कि संपन्नता की देवी है, सौभाग्य और संपन्नता वाली देवी। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हो। ये तो अपने अपने देखने की बात है। मूर्ति को देखा, बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते होंगे कि ये महामाया की मूर्ति है और सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के अनुयायी मानते होंगे कि ये गजलक्ष्मी की मूर्ति। बस इतना अंतर है, सोच अपनी अपनी। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, कई स्तंभों पर सर्प भी दिखाए गए हैं। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। यानी एक इतिहासकार था जेम्स फर्गुसन, वो क्या कहता था कि सांची जो स्थान है वो वृक्ष और सर्पों की पूजा करने का स्थान है, ऐसा उसका मानना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, क्योंकि वो बौद्ध साहित्य जानते नहीं थे फर्गुसन जी। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। नई धार्मिक परंपराएं, हम यहां इसको पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये सर्प वाली मूर्ति देख लेंगे। देखो 5 फणों वाले सर्प की मूर्ति है यहां पर। ये अजंता का एक चित्र है, ये बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों द्वारा दिखाया गया है। ये गजलक्ष्मी की है। इनके बारे में लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं कि ये महामाया है, महात्मा बुद्ध की मां, और सनातन धर्म के लोग कहते हैं ये महालक्ष्मी है जो कि समृद्धि और संपन्नता की देवी है। हम यहां एक थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त है, इसमें इसको पढ़ेंगे। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो कि पत्थर की कलाकृतियां होती हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं, ये लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, खराब नहीं होती हैं, इसलिए इतिहासकारों के लिए ये लाभदायक है उस समय को समझने के लिए। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें सबसे अच्छी हालत में बचे हुए बे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता, महाराष्ट्र में देखिए, हमारे यहाँ अजंता की जो गुफाएं हैं प्राचीन कालीन चित्रों का स्रोत है, और उनकी गुफाओं में हमें जो चित्र मिलते हैं वो महाराष्ट्र में है। अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, उनमें राज दरबार का जीवन। अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र मिलते हैं? राज दरबार का जीवन, कुछ शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिबिंब रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। देखिए कितने स्वाभाविक और सजीव है। ये अजंता की गुफा से लिया गया चित्र है जो कि महाराष्ट्र में है। आप याद रखना, ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और प्राचीन कालीन वहां चित्र मिलते हैं, और इन चित्रों में राज दरबार से संबंधित सजीव चित्र बनाए गए, तैलीय चित्र हैं ये। हम नई धार्मिक परंपराओं की तरफ देखेंगे, और इसमें हमें सबसे पहले महायान बौद्ध मत का विकास। हमने आपको बताया था भारत में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के रहते किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त या निब्बाण
प्राप्त होने के बाद कुशीनगर में उनको ने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद उनके अनुयायियों ने, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके शिष्य जो थे, उन सब लोगों ने मिलकर के एक सभा की। उस सभा में सबको बुलाया और वहां जिन जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण की थी, सुनी थी, उन शिक्षाओं को 3 टोकरियों में संग्रहित किया गया था। इसको त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक थे। तीनों पिटक में अलग अलग प्रकार की इनको क्लासिफाइड किया गया था। जैसे कि पहले विनय पिटक आता है और विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम थे, जो बौद्ध विहार या मठों में रहते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। दूसरा था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया था और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन को दिखाया गया था। तो इस प्रकार अब जब ये त्रिपिटकों की रचना हो गई, उसके बाद बौद्ध धर्म भारत से बाहर जाने लगा। बाहर गया तो एक द्वीप में पहुंचा था जिसका नाम था श्रीलंका, और वहां जब पहुंचा था तो वहां एक ग्रंथ की रचना हुई थी, द्वीप वंश। द्वीप वंश यानी एक द्वीप का इतिहास। वंश क्या होता है? इतिहास होता है। तो द्वीप का इतिहास। इसके बाद जब चाइना पहुंचा, चीन पहुंचा बौद्ध धर्म, तो वहां महान धर्म माना गया इसको, और वहां जाकर के महायान की स्थापना हुई। अब महायान भी है और हीनयान भी है, 2 चीजें हैं, 2 है, महायान और हीनयान। देखिए, जो महात्मा बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उन्हें महायान कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते वो हीनयान माने जाते हैं। हीन का मतलब है रहित, ना होना। तो महात्मा बुद्ध के धर्म को अनुयायी नहीं है, उनको हीन माना जाता है, और जो है वो महामान। देखिए यहां पर हम देखते हैं, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं को व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। बुद्ध को भी क्या? एक मनुष्य समझा जाता था। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपराओं को हीनयान नाम से संबोधित किया। मतलब जिन लोगों ने बोधिसत्वों के विश्वासों को अपना लिया वो महायान, और जो पुरानी परंपराएं थी उनको हीनयान मान लिया गया। ये महात्मा बुद्ध की प्रथम शताब्दी की या पहली सदी की मूर्ति है, मथुरा में है। देखिए यहां पर हमने आपको पूर्व में भी बता दिया था, भारत में जितनी भी हमें प्राचीन कालीन मूर्तियां मिलती हैं, सारी मूर्तियों को खंडित किया गया है विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति में कहीं ना कहीं हथौड़े की चोट या कुछ ना कुछ टूटा हुआ उनका दिख जाएगा आपको। हीनयान या थेरवाद। महान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा, देखिए महायान के अनुयायी थे, दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान मानते थे। जो महायान मानते थे, मतलब जो बोधिसत्व के नियमों के आधार पर चलते थे, वो अपने आप को महान मानते थे, और जो उससे दूर रहते थे, जो इसको नहीं मानते थे, उनको उन्होंने हीनयान का से संबोधित किया है। लेकिन पुरातन परंपराओं के नहीं खुद को थेरवादी कहते थे। जो महायान को नहीं अपनाते थे, महायान वाले उनको हीनयान कहते थे, लेकिन जो नहीं अपनाते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठान शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले थे। थेर का मतलब वो स्थिर थे, जो उन्हें पहले शिक्षकों ने बताया था उसी को मानते थे, तो वो अपने आप को थेरवादी भी कहते थे। यहां एक विष्णु जी के 12 अवतार का चित्र है। 12 अवतार यहां पर इस चित्र में, इस मूर्ति में ये भगवान 12 के रूप में है। ये जो स्त्री, सुंदर स्त्री दिख रही है यहां पर, ये उसको अपने कंधे पर रख करके यहां निकल रहे हैं विष्णु जी। और यहां पर ये जो नाग के ऊपर पैर रखे हुए हैं, शेषनाग हैं, इनके ऊपर पैर रखे हुए। तो इस चित्र का, ये बहुत पुरानी चित्र है। इस चित्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है महात्मा बुद्ध के 12 अवतार है। 12 कहते हैं सुअर को, 12 का मतलब होता है सुअर। तो उन्होंने सुअर के रूप में अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो जब उन्होंने देखा इस पृथ्वी को
राक्षस जमीन के नीचे ले गया था, पाताल में ले गया था। तो भगवान ने अवतार लिया, पृथ्वी को वो ले गया था, तो भगवान ने बारह का अवतार लिया और वो सीधे जमीन के अंदर जाते हैं, पाताल में जाते हैं और उस राक्षस का, हिरण्यक्ष का वध करके अपने पृथ्वी को कंधे पर रख करके बाहर आ जाते हैं। तो ये वही चित्र है यहां पर देखिए, विष्णु का 12 अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। ये लगभग 6ठी सदी ऐहोल कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। पौराणिक यहां पर देखें 10.2 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, मतलब केवल बौद्ध धर्म में ही मुक्तिदाता नहीं थे जो मुक्त करा दें हमको। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव यानी वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव। देखिए वैष्णव कौन होते हैं, आप लोग यहां अंडरलाइन करो इसको। वैष्णव वो होते हैं जो जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। हिंदू धर्म के अंदर जो विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। इसी प्रकार शैव कौन होते हैं, वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है। एक वो संकल्पना है हिंदू धर्म में जो शिव को ही परमेश्वर मानते हैं, वो शैव कहलाते हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। वैष्णववाद में वैष्णव के तो कई अवतार दिखाए गए हैं। भगवान विष्णु के कई अवतारों की कल्पना की गई है कि इन्होंने कभी बारह का लिया यानी सुअर का अवतार लिया, कभी कश्यप कछुए का लिया, और कभी नरसिंह अर्थात शेर का और नर का मिलकर के लिया था। तो इस प्रकार भगवान के कई अवतारों की यहां कल्पना की जाती है। यही है विष्णु की वैष्णववादियों का मत। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। भगवान के 10 अवतार आपने कभी सुना हो, भारत में दशावतार मंदिर भी है। ठीक है, हम दशावतार मंदिर तक पहुंचेंगे जहां विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए। इनमें सबसे अंतिम अवतार उनका महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। रावण के अत्याचार बढ़े तो भगवान ने राम के रूप में अवतार ले लिया, ऐसा दिखाया जाता है। जब कंस के अत्याचार बढ़ गए तो जब उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया, ठीक है, तो जाकर के फिर क्या होता है, श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो जब भी संसार में किसी प्रकार की विपत्ति होती है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु किसी न किसी अवतार के रूप में धरती पर आ जाते हैं विश्व की रक्षा करने के लिए। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब अलग अलग जगह पे भारत के अलग अलग हिस्से में विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है, लेकिन बाद में इनको एकीकृत कर दिया गया। मतलब ये एक ही थे, तो जाकर के ये हमारे धर्म की एकता का प्रतीक माना गया। धार्मिक परंपरा को इसमें एकीकृत माना है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है। शिव की हम पूजा किसके रूप में करते हैं, उनका एक प्रतीक होता है लिंग, और लिंग के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्र देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित है। कभी शंकर जी को, शिव जी को लिंग के अतिरिक्त मनुष्य के रूप में भी दिखा दिया जाता है। अवधारणाओं पर आधारित इनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिव वस्त्र, आभूषण, मतलब वो कौन से वस्त्र पहने हैं, आभूषण कौन से हैं, आयुधों हथियार कौन है, और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता है। भगवान शिव की बैठने की शैली अलग है। हमने प्राग ऐतिहासिक काल में, हड़प्पा काल में देखा था, एक मूर्ति मिली थी जिसमें एक व्यक्ति या एक पुरुष योग निद्रा में बैठा हुआ है, उसके बगल से एक त्रिशूल है और वो किसी मृग छाल पर बैठा हुआ है। तो ये समझ में हम लोगों को आता है कि उनको बैठने का जो तरीका है, ये सारी चीजें बताती है कि वो भगवान शिव की मूर्ति रही होगी। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं
जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिससे कोई भी सुन सकता था। महिला और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। मतलब उस समय महिलाओं को और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वो केवल सुन सकते थे, उसको पढ़ते नहीं थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से, इनकी जो कहानियां हैं लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई हैं। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। 10.3 आएगा मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का बनाया जाना, इसको हम पढ़ेंगे। यहां महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति दिखाई दे रही है। यहां पर ये महिषासुर मर्दनी के रूप में दिखाई दे रही है, यहां पर युद्ध करते हुए। ये महाबलीपुरम में है। और ये अब हम इसको पढ़ेंगे 10.3 मंदिरों का बनाया जाना।